नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एसएससी या बैंक जैसे एग्ज़ाम की, और या ऐसा कोई एग्ज़ाम जहाँ पे रीजनिंग का वेटेज रहता है, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डेली 10 क्वेश्चन करते हैं प्लस एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसकी प्रैक्टिस आप साथ में कर सकते हैं और आप रीजनिंग को जो है वो और एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो बिना कोई समय गंवाए सबसे पहले हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने कल आपसे पूछा था। और जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो ये था कि 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और 26 लोग हैं वो फ्रेंच बोल सकते हैं। वैसे कितने लोग हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें टोटल लोग दे रखे हैं, वो कितने हैं? 70। अच्छा, जो 52 लोग हैं वो क्या बोल सकते हैं? 52 लोग बोल सकते हैं इंग्लिश, और आपके 26 लोग बोल सकते हैं फ्रेंच। तो ये टोटल कितने हो गए? 78, यानी कि 8 ज़्यादा हो गए। ये तो टोटल तो लोग 70 ही हैं, तो 8 ये ज़्यादा जुड़े हैं, मतलब डबल जुड़े हैं। तो ये 8 इज़ द राइट आंसर। चलिए, इसके बाद में हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जिनके बारे में आज हमें डिस्कस है वो करना है। और पहला क्वेश्चन है हमारा, और वो है श्लोक से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, और स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि सभी टेबल है वो सितार है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना। टेबल को मैं टी लिख रहा हूँ, तो सभी टेबल है वो है सितार, ये है सितार। ठीक है, और सारे के सितार क्या है? वो हारमोनियम है, तो सारे सितार हारमोनियम हो जाएंगे और सारे हारमोनियम क्या हो जाएंगे? वायलिन। तो TSHV अंदर की तरफ ऐसे वो ऐसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैं कंक्लूजन क्या दे रखा है? सभी वायलिन का टेबल होना एक संभावना। एक चीज़ मैं उससे पहले आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा, वीडियो का आपको पूरा देखना है। देखिएगा, अगर मैंने आपको कहा कि सभी A B हैं, तो क्या सभी B A हो सकते हैं क्या? हैं, ऑल B आर A इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये वाला बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये चीज़ है वो सही हो सकती है क्या? अब देखिए, अगर ये सही कब होगा? जब ए और बी दोनों के दोनों सर्कल जो है एक दूसरे के ऊपर हो। तो ऐसा होना पॉसिबल है? तो जी बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। तो ऐसे ही सभी वायलन का टेबल होना, ये क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? टी और वी जो है, मतलब सारे के सारे वी जो है वो टी के अंदर चले जाएं। तो ऐसा होना पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टी और वी का एक ही सर्कल है ऊपर है। राइट। चलिए, इसके बाद में हमें दे रखा है कि कुछ वायलिन निश्चित रूप से सितार है। मतलब ये कह रहा है कि वायलिन का कुछ न कुछ हिस्सा तो निश्चित रूप से सितार घेरेगा। तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई, वायलिन के अंदर ही तो बैठा है, तो स्थान तो कुछ न कुछ तो घेरेगा ही, और हर बार घेरेगा, क्योंकि उसको तो अंदर आना ही पड़ेगा। क्योंकि सारे हारमोनियम ही जब सितारे हैं, तो सारे हारमोनियम ही वायलिन है, तो ये तो हारमोनियम के भी अंदर है एस। ठीक है, दूसरा भी सही हो गया, पहला भी सही। चलो, इसके बाद में तीसरा है सभी हारमोनियम सितार। इसको देखिए, एक चीज़ समझिए, मैंने आपको कहा सभी ए जो हैं वो बी हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि सभी बी ए हैं, तो वो क्या होता है? मेरा गलत होता है, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ ओल बन सकता है, लेकिन बाहर से अंदर जब जाते हैं तो सम वाला ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही हिस्सा घेर रखा होता है, ए ने सारा हिस्सा नहीं घेर रखा होता श्योरिटी के केस में। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा गलत। और पहला और दूसरा है वो मेरा सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग एंड ऑर्डर से है। लड़कियों की एक पंक्ति में अनीता बाएं से 15वीं है। ठीक है जी, अनीता बाएं से कितने नंबर है? 15। अच्छा, सुनीता है वो दाएं से कितने नंबर है? 23 नंबर है। ठीक है, जब ये अपनी स्थान है वो आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो अनीता बाएं से 18वीं हो जाती है, और अनीता बाएं से कितने नंबर हो गई? 18 नंबर। एक चीज समझिए कि अनीता पहले 15 नंबर थी और फिर 18 नंबर हो गई, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के बीच में दो लोग बैठे होंगे। कैसे? 15 के बाद में ये हो गया 16 नंबर, ये हो गया 70, और 18 पे सुनीता की जगह आके बैठ गई। तो अच्छा, तो ये सुनीता जाएगी, ये भी तो इन दो ही लोगों को क्रॉस करेगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर, जितने स्थान आपने अनीता ने बढ़ाए हैं, उतने ही सुनीता वो बढ़ाएगी। तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो फिर क्या करें? देखो, अनीता का नंबर पहले कितना था? 15। कितने हो गए? 18 हो गए थे। कितने बढ़ गए थे? 3। सुनीता का नंबर कितना है? 23। तो कितने बढ़ा देंगे? 3।
कितना हो जाएगा 26। मतलब जितने नंबर पहले वाले में बढ़ते हैं उतने ही दूसरे वाले में कमी या जो भी बढ़ रहा है वो हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 26, 26 आंसर में, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव है वो हम कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास 50 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर वाया मुड़ता है और 68 मीटर चलता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। विकास जो है उत्तर की तरफ चलता है और 50 मीटर, ठीक है, ये लो जी 50 मीटर चलता है। इसके बाद में बाएं मुड़ता है और 68 मीटर चलता है, बाएं मुड़ गया 68 मीटर चला, ठीक है। और फिर दक्षिण की तरफ मुड़ के 22 मीटर, दक्षिण की तरफ हो गया 22, ठीक है। फिर लेफ्ट में मुड़ता है और 44 मीटर, लेफ्ट में मुड़ेगा 44 मीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ के राइट मुड़ेगा, वापस साउथ में आ जाएगा, 18 मीटर चलता है, ठीक है। और लास्ट में बाएं मुड़ के 48 मीटर। तो ये टोटल कितना है, 48 है, ये टोटल 48 था। अब हमें कहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से अब वो किस दिशा में और कितनी दूर है, ये हमें निकालना है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे ये ट्राइंगल बन गया तो ये नीचे वाली ये वाली कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल 50 है ना, तो 22 तो ये हो गया, 18 ये हो गया, 22 और 18 40, यानी ये कितना बच जाएगा 10। लेकिन ये 44 और 48 92 हो गए, लेकिन 68 यहाँ पे, तो बाहर कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। अब हमें ये वाली निकालनी है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का 576 प्लस 100 कितना हो जाएगा 676, और 676 किसका वर्ग होता है भाई, 26 का, तो 26 आ गया और नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया। इसमें क्या करते हैं, पहले टर्म को दूसरे टर्म के साथ कंपेयर करते हैं। एस के बाद में देखना है तो एस के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि निकालना है, तो पीछे की तरफ से हम चल सकते हैं। एन के बाद में ओ है, ओ के बाद पी है, पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद में आर आएगा, आर आएगा, एक ही ऑप्शन आर से स्टार्ट हो रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। कुछ आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो इसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है देखिएगा, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब हमें एग्जाम में दिखाई देते हैं तो हम इतने बड़े नंबर देखे ना उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करते, सोचते हैं कि यार कोई बड़ा लॉजिक है वो होगा, है ना। तो इनमें दो ही टाइप के लॉजिक मिलते हैं जब बड़े नंबर 4-4 डिजिट में आ जाते हैं, या तो वो किसी के पावर की फॉर्म में होते हैं, या फिर वो नंबर पास पास के ही होते हैं, उनमें डिफरेंस ज़्यादा होता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस तो है, अगर आप देखें तो 2100 से 2700 हो रहा है, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं क्या देखना पड़ेगा, हमें पावर देखनी पड़ेगी। और 2184 किसकी पावर के आसपास हो सकता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 13 की जो पावर होती है ना उसके आसपास है। 13 की पावर कितनी होती है, 2197, और उसी में से मैं अगर मैं 13 माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा 2184। ऐसे ही 14 की पावर 2744 होती है, उसमें से 14 माइनस करेंगे 2730 आ जाएगा। तो ऐसे फॉर्म में चल रहा है, 13 की पावर -13, 14 की पावर -14, 15, 16, 17, यहाँ पे कितना होगा 18 की पावर -18 करना है। 18 की पावर होती है 58 32, -18 कर देंगे तो 58 14, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का इजी सा क्वेश्चन है। ओ एम पी क्यू एस और टी एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है। पी एम की माता नहीं है, पी एम की माता नहीं है, लेकिन देखिए, लेकिन एम पी का बेटा है। ओ तथा पी एक विवाहित जोड़ा है, एस पी का भाई है, टी एम का भाई है, क्यू की बेटी है, टी का एस से रिलेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम है वो बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाएगा, थोड़ा मैनेज आपको करना पड़ेगा। पी एम की माता नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं समझ आया, बस मुझे इतना समझ में आ गया कि पी एम की माता नहीं है, लेकिन एम जो है ना पी का बेटा है। पी का बेटा कौन है, एम है, ये समझ में आ गया। पी का बेटा है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन पी जो है ना, ये पहली वाली लाइन वापस पढ़िए, पी एम की माता नहीं है। भाई बेटा तो है लेकिन माता नहीं है, पी माता नहीं है तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा, ओ तथा पी एक विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है तो मतलब इनकी शादी हुई है, तो ओ क्या हो जाएगी, माइनस क्यों नहीं होगी क्या भाई, ये तो पी प्लस हो गया और ये विवाहित जोड़ा हो गया। और एस जो है वो पी का भाई है, अगर एस पी का भाई है तो एस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में टी एम का भाई है, और टी जो है ना ये किसका भाई है, एम का भाई है, तो ये इसके साथ में लिखा जाएगा। क्यू जो है ओ की बेटी है, और इसकी बेटी क्या है, क्यू, है ना। तो मतलब ये तीनों भाई बहन हो गए। अच्छा, ये पति पत्नी है दोनों, ठीक है। और पी जो है इसका पी का भाई है वो ऐसे। तो हमें बताना है कि टी का, टी टी मतलब ये प्लस है, और ये किसका रिलेशन टी का बताना है, और किससे बताना है, एस से।
मतलब इसके पापा के भाई इसके चाचा लगे, लेकिन ये टी क्या लगेगा हमें ये बताना है। ये पहले वाला जिसके आगे का लगा होता है ना वो हमें बताना होता है। फ्रॉम से तो हम वहाँ से उसको स्टार्ट करते हैं कि वो सामने वाला पर्सन लगेगा क्या। तो एस से क्या लग जाएगा, ये भतीजा लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एनालिसिस रीजनिंग से है, जिसमें अफेक्ट एंड कोज का क्वेश्चन है। मतलब हमें दो स्टेटमेंट दिए रखे होते हैं, अब हमें ये देखना होता है कि कौन सा अफेक्ट है कौन सा कोज है, कि ये अलग अलग अफेक्ट है कि अलग अलग कोज है, हमें ये बताने होते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि निवासियों ने, मतलब जो लोकल लोग थे, उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों की सूचना दी। मतलब कुछ क्राइम वगैरह हो रहे थे तो लोगों ने जो स्थानीय अपने उनके पास में पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ पे शिकायत की। अच्छा, दूसरा क्या है, कई अपराधियों को संदिग्ध व्यक्तियों के निकास से खोज के गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बिल्कुल रिलेटेड है भाई। मैं पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता हूँ और पुलिस वाले लोग जो हैं वो किसी न किसी को पकड़ लेते हैं, संदिग्ध व्यक्तियों को। तो मतलब ये हुआ कि ये कोई कारण था पहले वाला, जिसकी वजह से शिकायत करी, और उस शिकायत करी तो ये वाला कदम उठाया, मतलब ये प्रभाव है। तो मतलब पहला तो इफेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, उसका प्रभाव हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है। अच्छा, एक घड़ी प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं प्रतिदिन में भाई, तो 24 आवर में कितना आगे होती है वो, 15। अच्छा, तो एक घंटे में कितना होती होगी भाई, 15/24। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, तो दोपहर 12 बजे जब उसको सही सेट करके चलाया जाता है, 12 बजे मतलब दोपहर के चलाया जाता है, तो प्रातः 4 बजे वो क्या समय दिखाएगी। अच्छा, प्रातः 4 बजे, तो 12 बजे से 4 बजे तक कितना टोटल कितने घंटे हो गए, तो आप काउंट करेंगे तो 12 से 12 रात के 12 घंटे और आगे 4, यानी कि कितना हो गया, 16 घंटे। अच्छा, तो ये 4 चौक 16, 4 6 24, 3 दूनी 6, 5 3 15, 5 2 5 दूनी 10, यानी कि ये कितना आ गया, टोटल 10 मिनट आ गया, है ना। अब 10 मिनट अगर आपका आया है तो एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो 10 मिनट है वो 4 बजे में जुड़ेंगे कि घटेंगे, तो आप कहेंगे कि जुड़ेंगे। ये क्यों, क्योंकि ये घड़ी जो है वो आगे हो रही है, यानी कि 4:10। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। आज रविवार है, 59वें दिन बाद वहाँ दिन कुछ है, मतलब टोटल 59 दिन मेरे पास। 7 का डिवाइड करूंगा, 7 8 56, शेषफल कितना बचेगा, 3। 3 किस में जोड़ दूंगा, रविवार में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बुधवार इसका उत्तर है, वो सही होगा। इसके बाद में आप देखिए 48 और उसको लिखा गया है 216, और 64 को क्या निकालना है। ठीक है, अब हम देखें तो 16 के जो है वो इंटू बना सकते हैं हम, 16 3 48, ठीक है ना, और 216। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं वो यहाँ भी नहीं बैठेगी। देखिए 48 का और अगर 216 के देखें तो 48 को मैं अगर इंटू कर देता हूँ 4.5 से, तो कितना आएगा, 48 को मैं 4.5 से अगर इंटू करता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू जो बनती है आपकी वो बनती है 216, ठीक है। और इसी प्रकार 64 को मैं 4.5 से इंटू कर दूंगा, 64 को कितने से इंटू कर दूंगा, 4.5 से, सॉरी, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, 288 बन जाएगा। देखिए एक बार और देख लीजिए, 48 को 4.5 से इंटू करना है तो 216 आता है, 64 को मैं 4.5 से इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा, 288। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल है वो पसंद आएगा। और अब लास्ट में आज के लिए आपके लिए आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा आपको और अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।